तो हेलो किड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है कोड क्राफ्ट बाय हर्ष प्रसाद। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 के सीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो इस सीरीज से जुड़े रहना एंड तक, और मैं ये पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम लोग इस बार बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 इज द कोड प्रोवाइडेड बिलो इज इंटेंडेड टू इनपुट अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इनपुट क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, मार्क कर लेते हैं। चलो, अरे अरे अरे, ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों हो जाती है यार। चलो, पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ इट्स फैक्टर। क्या बताने वाला है? फैक्टर बताने वाला है। ठीक है, एक मतलब कहने का मतलब है एक पॉजिटिव इंटीजर लेगा और उसके फैक्टर बताएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो 6 लिया मैंने, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, तो मेरे को ये आउटपुट में चाहिए। 6 के फैक्टर्स यही होंगे, तो ये मुझे आउटपुट में चाहिए। हाउएवर देयर आर सिंटेक्स एंड लॉजिकल एरर्स इन द कोड। ठीक है, तो कोड के अंदर सिंटेक्स एरर है और लॉजिकल एरर्स हैं। ठीक है, यानी कि लॉजिक भी कुछ गलत चल रहा है। चलो देखते हैं अभी। रीराइट द कोड आफ्टर रिमूविंग ऑल द एरर्स। सारे एरर्स हटाने हैं और उसके बाद लिखना है इन्हें। ठीक है, तो नीचे कोड दे रखा है। n इज इक्वल टू int input enter a positive integer. ठीक है, c इज इक्वल टू 0 फॉर i in range n plus 1. If n modulus i is equal to 0, c plus equal to 1 print c. तो ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कोड में कुछ गलतियाँ हैं। ठीक है, तो उन गलतियों को ढूंढना है और ठीक करके लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गलतियाँ देख लो। सबसे पहले यहाँ पे एक इंटेंडेशन की गलती दिख रही है। देखो, इफ़ के अंदर फॉर लूप, चलो ठीक है, रेंज n प्लस 1 जा रहा है। इफ़ n डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0, तो कुछ कंडीशन होनी चाहिए। पढ़ा ना, इफ़ के अंदर अगर कुछ कंडीशन दे रखी है n मॉडुलस 1 या i इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट होती है जहाँ पे इंटेंडेशन होनी चाहिए। तो पहली बात तो यहाँ पे इंटेंडेशन आएगी। क्या आएगी? इंटेंडेशन आएगी। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया। अरे अरे अरे, हाँ, तो पहली बात तो यहाँ इंटेंडेशन आएगा, तो पहली गलती मिल गई हमें। दूसरी गलती देखते हैं। यार दूसरी गलती देखो, अब हम ना यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन चला रहे हैं। एन मॉडुलस 1, एन मॉडुलस आई इज इक्वल टू 0। इन्होंने बोला फॉर आई इन रेंज n प्लस 1, तो मान लो मैंने फिर n क्या दिया? 5 दिया। n क्या दिया? 5 दिया। ठीक है, तो रेंज कहाँ से होगा? रेंज में क्या फंक्शन होगा? n प्लस 1, यानी 5 प्लस 1 दैट इज 6। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 0 1 2 3 4 5, यहाँ तक चलेगा। पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि रेंज फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, तो 0 से लेकर 5 तक ये चलने वाला है। अब एक बात बताओ, जब पहला ही इनपुट आपका 0 आएगा, आई की वैल्यू जब पहली बारी 0 होगी और 0 से तुम किसी नंबर को डिवाइड करोगे, तो एरर आएगा। एरर क्या आएगा? लॉजिकल। लॉजिकल बोले तो वो कह देगा, सॉरी, रन टाइम पे आ जाएगा। रन टाइम पे कह लो, क्या बोलेगा कि वो डिविजिबल बाय 0 इज नॉट अलाउड। यही बोलेगा, यही बोलेगा, है ना? यही बोलेगा कि 0 से डिविजिबिलिटी एक तो अलाउ नहीं होती। दूसरी क्या बात है, यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं। यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे इफ n मॉडुलस i इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इज इक्वल टू 0, बिकॉज हमने पीछे भी यही पढ़ा था एमसीक्यू में कि इज इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड डबल इज इक्वल टू इज एन कंडीशनल स्टेटमेंट। इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो हम लोग यहाँ पे एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगा रहे हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट बोले तो एक कंडीशन चेक कर रहे हैं स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, तो जब कंडीशनल स्टेटमेंट लगा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर ही आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो बस यहीं पे यही दो एरर्स हैं, 2-3 एरर्स हैं इस पूरे कोड के अंदर। तो हम इस कोड को रीराइट करेंगे यहीं पे। ठीक है, मैं बाकी सब इरेज कर रहा हूँ, बाकी सब इरेज कर रहा हूँ और यहीं पे इसे रीराइट कर देंगे हम लोग। चलो यहाँ से इरेज लगा लेते हैं सीधा। ठीक है, ओहो हो, ये तो सारा ही हो गया। ठीक है, आ जाओ, अब कोड लिखते हैं दोबारा से। कोड क्या कहता है कि n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ
पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। अच्छा, ये वाली स्टेटमेंट क्या करती है, अगर मैंने पीछे इनपुट के बारे में नहीं बताया तो बेटा क्या होता है कि इनपुट स्टेटमेंट, ये जो इनपुट फंक्शन है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनपुट, ये जो अंदर इसकी स्टेटमेंट लिखी होती है वो यूज़र को स्क्रीन पे दिखती है। जैसे मैंने बोला एंटर आ नंबर, तो तेरी स्क्रीन पे क्या दिखेगा, तेरी स्क्रीन पे तेरे को दिखेगा एंटर आ नंबर, और तू कोई नंबर को इनपुट दे सकता है। जैसे कि तूने इनपुट दिया 10, तूने इनपुट दे दिया 10, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो इस इनपुट को एक वेरिएबल के अंदर, हम एक वेरिएबल दे देंगे जैसे n है, उसमें स्टोर कर लेगा। अब इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इसके अंदर आप इनपुट देते हो वो एज अ स्ट्रिंग लेता है। क्या लेता है, एज अ स्ट्रिंग लेता है, यानी कि ये 10 एज अ स्ट्रिंग चला जाएगा, यानी ऐसा कुछ चला जाएगा। हमें ये 10 कैसा चाहिए, एज अ इंटीजर, तो हमने इसलिए बाहर क्या लगा रखा है, ये इंट। ठीक है, इस इंट का यूज़ किस लिए कर रखा है कि इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखो, c इज इक्वल टू 0, ये बेटा काउंट फंक्शन है, काउंट वेरिएबल है, काउंट फंक्शन नहीं, काउंट वेरिएबल है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने फैक्टर है यहाँ पे भाई 4 है ना। हमसे ये तो नहीं बोला कि उसके सारे फैक्टर्स को प्रिंट करो, नहीं, हमें बोला है कितने फैक्टर है वो प्रिंट करना है। तो हमने एक इनिशियल वेरिएबल बना लिया 0, जब भी हमें कोई फैक्टर मिलेगा हम इसको क्या करेंगे, 1 से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो फिर आया अगला, फॉर आई इन रेंज। अब मैंने फिर क्या बोला, इसको मेरे को 0 से स्टार्ट करना है। कहाँ, 0 से स्टार्ट नहीं करना है ना, क्योंकि क्या दे देगा, क्या दे देगा ये एरर डिविजिबल बाय 0। तो क्या करूँगा, 1 से स्टार्ट करूँगा, n+1 तक चलूँगा। ठीक है, n+1 सही है, बिल्कुल सही लॉजिक है। तो n+1 तक चलूँगा। इफ़ n मॉडुलस आई इज इक्वल टू 0, तब तो क्या करेगा, c प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, और क्या कर देगा लास्ट में, प्रिंट c। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं होगा तो बाहर निकल जाएगा, नहीं होगा तो मतलब बाहर एज इन कोई बात नहीं, कुछ नहीं करेगा, कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इफ़ किया आगे निकल जाएगा। हाँ, एल्स स्टेटमेंट लिखना अच्छी बात है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार लिखो, इफ़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन योर क्वेश्चन। ठीक है, सो ये आपका फाइनल एरर फ्री आउटपुट होगा। इसको एज इट इज़ लिख के आ जाओगे, 1-2 लाइन से एक्सप्लेन कर दोगे, सो पूरे नंबर लाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आई होप तुम्हें लेक्चर पसंद आया।